अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं आहट न्यूज़ चैनल और मैं हूं इरफान इम्तियाज़। नाज़रीन कराम, आज के व्लॉग में एक ऐसे इशू पे बात करने जा रहा हूं। एक इस वक्त एक पिक्चर मुलाहिज़ा कर सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर और आप ये देख सकते हैं, ये आपको दो पाँव नज़र आ रहे हैं और ये पाँव बनाए गए हैं बेसिकली ना तो ये जूते हैं और ये पाँव बनाए गए हैं पिज़्ज़ा टाइप। मुझे कोई चीज़ लग रही है जिसको आप खा सकते हैं या सैंडविच टाइप इस तरह के, लेकिन पिज़्ज़ा मुझे जो है ना वो लग रहा है कि जिसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है जो कि आपके पाँव की शेप के बिल्कुल, और फिर इसको जो है वो खिलाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो मतलब हम इस हद तक गिर चुके हैं यार, फैशन के चक्कर में, ट्रेंड के चक्कर में हम कुछ भी कर रहे हैं यार। हम इतना सेंस नहीं है एटलीस्ट कि हम इस हद तक गिर जाएंगे और पाँव की शक्ल के वो पिज़्ज़े बना के जो है वो बेचे जा रहे हैं। तो इस तरह एक रिस्क की जो है वो बिल्कुल तौहीन की जा रही है और उसको ऐसा बना के रिस्क की तौहीन ही की जा रही है, इसके ही मुतरादिफ है। क्योंकि आप अगर आपको किसी चीज़ की कदर है, रिज़्क़ की कदर है, तो आप इस तरह की खाने पीने की अशिया के साथ जो है वो मज़ाक नहीं करेंगे। मैं इस चीज़ को रिलेट करूँगा बनी इसराइल के एक वाक़ये से। और उस वक़्त एक वाक़या रुनमा हुआ, एक औरत थी और उसने ये काम किया कि बच्चे की निजासत को रोटी के टुकड़े से साफ़ किया। नाउज़ुबिल्लाह नाउज़ुबिल्लाह, मतलब जो औरतें हैं ना, जैसे ज़रा आप उनका बच्चा जो कहीं पे कोई पेशाब कर जाता है, कुछ भी होता है, तो वो उसको साफ़ करने के लिए या तो धोती हैं या कुछ भी है एक्स वाई जेड। तो मतलब अब इस उसने क्या काम किया कि उसने एक रोटी के टुकड़े को माज़अल्लाह उसने इस्तेमाल किया और उसको साफ़ करके एक सुराख में फेंक दिया, एक सुराख में डाल दिया फिर। और फिर उसके साथ वो हुआ कि अल्लाह पाक ने उसके ऊपर जो है वो भूख मुसल्लत कर दी और उसको मजबूरन वो इतनी तंग आ गई, इतनी मुफलसी उसके घर पे हो गई कि उसने फिर मजबूरन एक दिन ऐसा भी आया, नाउज़ बिल्लाह, अल्लाह पाक हमें जो है वो माफ़ करे, कि एक दिन ऐसा भी आया कि उस खातून को उसी सुराख में से वो रोटी का टुकड़ा उठा के फिर खाना पड़ा। मतलब वही टुकड़ा जिससे उसने उस बच्चे की निजात को साफ किया था। तो अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ की कमी कर देता है अगर आप उसके रिज़्क़ की तौहीन करते हैं और इस तरह का मतलब गलत इस्तेमाल करते हैं। और रिज़्क़ की जो कदर है वो बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही मैं एक और वाक़या जो है इसके साथ रिलेट करूँगा और ये वाक़या है हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर में दाखिल हुए, हज़रत आयशा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर में दाखिल हुए तो रोटी का एक टुकड़ा ज़मीन पर पड़ा हुआ देखा उन्होंने, कि जैसे ही आप एंटर हों तो कोई रोटी का टुकड़ा देखें आप ज़मीन के ऊपर। तो उन्होंने उठाया, उसको साफ़ किया और साफ़ करके उसको उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तनावल कर लिया और मतलब खा लिया, ज़मीन से उठाया, साफ़ किया और वो रोटी का टुकड़ा खा लिया। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की नेमतों का सही इस्तेमाल करना चाहिए, अल्लाह की नेमतें ऐसे ज़ाया नहीं करनी चाहिए। तो मैं कुर्बान जो हूँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, और उन्होंने जो कि वजह कायनात तख्लीक हैं, उनकी मुबारक ज़ुबान से इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं, इस तरह के अल्फाज जो है वो निकल रहे हैं, तो यकीनन इससे ये साबित होता है कि जब आप इस तरह के रिज़्क़ की बेकदरी करेंगे तो अल्लाह पाक आपसे ये रिज़्क़ छीन लेगा। ये स्पेशल वीडियो आप सबके लिए मैंने बनाई है और इस उम्मीद करता हूँ आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। आपके इर्द-गिर्द अगर इस तरह के वाक़यात होते हैं जो कि जाने-अनजाने में आप उनको इतना गलत नहीं तसव्वुर कर रहे होते, गलत नहीं समझ रहे होते, या आपको ऐसा नहीं लग रहा होता, या आप कहीं ऐसे कर बैठते हैं, तो ये आपकी मरख़ून मिन्नत वीडियो कर रहा हूँ। और कोशिश कीजिए ताकि इस तरह की जो है वो वाक़यात आपसे ना सरज़द हों या आपके इर्द-गिर्द ना हों। अगर कहीं होते हैं तो आप उनको ज़रूर गाइड कीजिए ताकि अल्लाह पाक उनसे जो रिज़्क़ है उसकी कमी ना करे या रिज़्क़ ना छीने। उम्मीद करता हूँ व्लॉग इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।